अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का इंग्लिश का टॉपिक है पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि पास्ट और फ्यूचर का क्या मतलब है। पास्ट का मतलब होता है माजी, मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी हुई है, और फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। तो बेसिकली पास्ट वो चीज़ है जो हो चुकी हुई है और फ्यूचर वो चीज़ है जो अभी होनी है। जैसे अगर मैं इस पेन को अभी पकड़ा हुआ है मैंने पेन को, तो प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है। तो प्रेजेंट ये है कि मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो प्रेजेंट को हम इस तरह लिखेंगे, आई हैव अ पेन इन माई हैंड, मतलब मेरे हाथ में एक पेन है। इसी तरह अगर हम इसको पास्ट के तौर पे लिखें, जैसे अगर मैंने इस पेन को रख दिया हुआ है तो मैंने पकड़ा हुआ था, तो पास्ट में मैं लिखूँगा आई हैड अ पेन इन माई हैंड, मतलब मेरे हाथ में पेन था। इसमें मेरा है, इसमें मैंने ये लिखा है, अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो ये है कि मेरे हाथ में पेन है। मेरे हाथ में पेन है। इसी तरह अगर हम इसको उर्दू में कन्वर्ट करें तो मेरे हाथ में पेन था। तो फ़र्क बेसिकली ये है और था। है पास्ट, था है मतलब अभी हो रहा है प्रेजेंट, और था मतलब पास्ट। तो प्रेजेंट में आई हैव अ पेन इन माई हैंड और पास्ट में आई हैड अ पेन इन माई हैंड। तो अगर अब मैं इस पेन को रख दूँ और अभी मैं कहूँ कि मैंने ये पकड़ना है, पेन अभी रखा हुआ है लेकिन अभी पकड़ना है, तो वो चीज़ फ्यूचर में होगी, मतलब ये मुस्तकबिल में होगी। तो इसको हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, I will have a pen in my hand। इसी को हम अगर उर्दू में लिखें तो ये बनेगा, मेरे हाथ में पेन होगा। अब इसकी ज़्यादातर एग्जाम्पल समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी जिसका मतलब है वर्ब। वर्ब हम कहते हैं फेल को, मतलब कुछ करना। तो बेसिकली अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट टेंस की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आप कभी स्कूल जाते हो और आप घर आते हो तो फिर आप ये कह सकते हो कि मैं स्कूल गया था। मैं स्कूल गया था और मैं आ गया हूँ, तो आप स्कूल पहले गए हुए थे, इसका मतलब ये माजी में हुआ है। तो आई वेंट टू स्कूल, इसी को अगर हम प्रेजेंट में लिखें तो मैं अभी स्कूल में हूँ, तो आई एम इन स्कूल। और अगर इसी को हम लिखें फ्यूचर में, जैसे आप कल स्कूल जाना है तो ये लिखेंगे फ्यूचर में आई विल गो टू स्कूल। तो इसमें ये वर्ड्स
मेन है जो डिफाइन कर रहे हैं विल। इसमें ये विल है, इसमें एम है और इसमें वेंट है, जो बता रहे हैं आपको कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने कुछ खाया है जैसे, तो खाने को हम ईट कहते हैं। तो पास्ट टेंस में आई एट बिरयानी, तो इसमें ईट बन जाएगा एट। ईट बेसिकली, ईट का जो लफ्ज़ है ये प्रेजेंट में आता है। आई एम ईटिंग बिरयानी, ईटिंग बिरयानी। और अगर हम इसको पास्ट में लिखें कि आपने बिरयानी खाई है पहले, तो वो बन जाएगा आई एट बिरयानी। अगर इसको हम फ्यूचर में लिखा तो आई विल ईट बिरयानी। मतलब मैं बिरयानी खाऊंगा। तो इसमें मेन फ़र्क ये है कि ईट प्रेजेंट में होता है और पास्ट टेंस में जाके एट बन जाता है। हम इसकी और एग्जांपल्स देखें तो पास्ट फ्यूचर, आज हम मेनली फोकस कर रहे हैं पास्ट और फ्यूचर में, क्योंकि प्रेजेंट की वीडियो आ चुकी हुई है। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि पढ़ाई करने की, तो पढ़ाई का वर्ड होता है स्टडी। तो पास्ट में अगर आप लिखो मैंने पढ़ा है या फिर मैंने कल पढ़ा था, तो आई स्टडीड यस्टरडे। तो स्टडी को हम पास्ट टेंस में स्टडीड लिखेंगे। और अगर हम इसको फ्यूचर में करें तो मैं कल पढ़ूँगा, तो आई विल स्टडी टुमारो। इसी की अब हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लें तो ब्रिंग मतलब कुछ लाना, किताबें लाना, खाना लाना या कुछ भी लाना। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, पास्ट में अगर हम लिखें कि कोई आपके लिए कुछ लाया था, तो इसको इस तरह लिखेंगे जैसे अगर मेरे अब्बू मेरे लिए कल गिफ्ट लाए थे, तो माई डैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। और अगर इसको हम फ्यूचर में लिखें माई डैड विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। इसके हम अगर लास्ट एग्जांपल एक देख लें तो ये होगी जैसे खेलने को, प्ले। तो अगर आपने कुछ घंटे पहले खेला था, आई प्लेड फ्यू आवर्स अगो, मतलब कुछ घंटे पहले मैंने खेला था, तो ये प्लेड बन गया। तो उसको अगर हम फ्यूचर में लिखेंगे आई विल प्ले इन अ फ्यू आवर्स, मतलब मैं कुछ घंटों में खेलूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेवल 3 ऑफ इंग्लिश। आज हम सीखेंगे सिक लीव एप्लीकेशन लिखना, जो हम नॉर्मली लिखते हैं जब कोई इलनेस होती है हमें, तो हम स्कूल के एडमिन को लिखते हैं कि वो हमें एक डे ऑफ दे दें। तो वो हम लिखना सीखेंगे। पहले मैं आपसे फॉर्मेट डिस्कस करवाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट और एंड, स्टार्ट में हमेशा एक ही चीज़ रहेगी, डियर, और डियर के बाद आप सर को लिख रहे हैं तो सर, डियर के बाद मैडम, और डियर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हैं तो एडमिन लिख देंगे हम। स्टार्ट कभी भी चेंज नहीं होगी। जब हमने स्टार्ट कर दिया अपना कि डियर सर, तो फिर हम अपना वो बताएंगे, पहले अपनी आइडेंटिटी बताएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं तो आइडेंटिटी में दो चीज़ें, एक तो नेम आपका, और अगर आपका स्कूल में आईडी होती है, रोल नंबर होता है, तो वो बताएंगे। जैसे माय नेम इज़ अहमद, रोल नंबर 13। सही है। तो यह ऐसे ही हम शुरू करते हैं। तो माय नेम इज़ अली,
एंड आई एम रोल नंबर 12। सही है। फिर हम अपनी क्लास लिखते हैं। अब अली तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम क्लास लिख देते हैं जैसे ग्रेड, तो उसमें ग्रेड और सेक्शन दोनों आता है। अब जैसे आई एम अली रोल नंबर 12 फ्रॉम ग्रेड 5 सेक्शन सी। तो इस तरीके से वो आप एक अलग पिन पॉइंट हो गए, क्योंकि एक क्लास में बच्चों के रोल नंबर तो डिफरेंट होते हैं हर किसी के। उसके बाद फिर आप अपना मेन वो शेयर करोगे कि आप लिख क्यों रहे हो, तो रिक्वेस्ट करोगे आप। तो आप बोलोगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर या आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू यू टू रिक्वेस्ट फॉर अ डेज लीव। ये रिक्वेस्ट हो गई आपकी कि आपने एडमिन से रिक्वेस्ट किया कि आपको एक दिन ऑफ चाहिए। तो आप बोलोगे कि फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आइडेंटिटी आपने बताई, उसमें आपका नेम आया, आईडी आई एम मोहम्मद अली, आईडी नंबर 12 फ्रॉम ग्रेड 5 सेक्शन सी। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू यू टू रिक्वेस्ट यू फॉर 1 डेज लीव ड्यू टू। अब ड्यू टू पे आप आ गए ना, उसके बाद फिर आप डिजीज़ या सिम्टम लिखते हो जो भी आपको होता है। अब नॉर्मली आपको फ्लू हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग्स हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, तो वो आप मेंशन कर देते हो। ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर, ड्यू टू कांस्टेंट वॉमिटिंग, ड्यू टू कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें। डिज़ीज़ के बाद जब आपने डिज़ीज़ लिख लिया, तो फिर आप एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करते हो कि आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ गिव मी अ डे ऑफ। और फिर आप डेट लिखते हो उसके बाद, मतलब उसी लाइन में जब आप वो कर रहे होते हो, पूरा अपना बना रहे होते हो, तो उसमें लिखते हो आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू गिव मी 1 डे ऑफ फ्रॉम स्कूल ऑन डेट 23 सितंबर 2019। यूँ लिख दो। या आप जैसे कोई भी आपको डेट लिखनी है, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो ये सजेस्ट नहीं होता, लेकिन जो आप न्यूमेरिकल्स में डेट लिखते हो वो सजेस्ट होगी। जैसे 13 अगस्त हो गई, 12 मई, कोई भी ऐसी डेट। और उसके बाद आप एंड कर देते हो। और एंड के दो तरीके हैं, योर्स सिंसेरली या योर्स फेथफुली। क्योंकि वो आप फॉर्मल लिख रहे हो, आप एडमिन को लिख रहे हो अपनी, तो उसमें आप लिखोगे योर्स सिंसेरली और अपना नाम लिख दोगे नीचे, या अपना सिग्नेचर कर दोगे। तो मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को शुरू से करवा देता हूँ, और फिर अब मैं पूरा फ़्लो में चलाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं आपसे एक पूरा एप्लीकेशन शेयर करता हूँ। तो आपने पहले किया, अब आप अपना नाम बताओ। आई एम मोहम्मद अली, आईडी नंबर 12, या आई एम मोहम्मद अली रोल नंबर 12 फ्रॉम ग्रेड 10 सेक्शन बी, from grade 10B, and I request you to allow me 1 day off from school due to my sickness. I have high grade fever and constipation, and it is impossible for me to attend school. उसके बाद आप फिर से रिक्वेस्ट करो कि आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी 1 day ऑफ बिकॉज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड स्कूल। और ऑन डेट लिख दो फिर 13 मई, ऑन 23 मई, 12 अप्रैल, जिस भी डेट को आपको स्किप करना है। और एंड में आप लिख लोगे योर्स सिंसेरली या योर्स फेथफुली से अपना नाम या अपना सिग्नेचर। और स्टार्ट में तो मैंने बताया, स्टार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, डियर सर, डियर मैडम या डियर एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मेट शेयर कर देता हूँ जो मैंने खुद लिखा। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना एक सैम्पल शेयर किया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था, शुरू में डियर सर ही रहता है, ये चेंज नहीं होता कभी भी, और फिर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन में मूव ऑन करते हो। तो जैसे आपने लिख लिया आई एम मोहम्मद अली, अपना नाम लिख लिया आपने, कोई भी नाम लिख लिया, आई एम मोहम्मद अली रोल नंबर 25। तो आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन दे दी। फिर आप मूव ऑन करते हो बोलने के लिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 सेक्शन बी। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन में ही काउंट होता है। आप स्कूल का नाम भी दे सकते हो, XYZ स्कूल। फिर आपने शुरू किया रिक्वेस्ट से, आई एम राइटिंग दिस टू रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी 1 day ऑफ फ्रॉम स्कूल ड्यू
टू माई सिकनेस। अब अभी आप सिकनेस नहीं बताओगे, अगली लाइन से आप बताओगे। आई हैव हैड हाई ग्रेड फीवर एंड फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग्स। वॉमिटिंग्स हो गई, कॉन्स्टिपेशन, जो भी आपको है, डायरिया है, तो वो आप लिख दो। उसके बाद आप लिखोगे, फिर से आप रिक्वेस्ट करोगे, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी 1 day ऑफ ऑन द 22nd of जून या ऑन 22nd of मे। कोई भी ऐसी डेट लिख दो जिसमें आपको ऑफ करना है। और फिर आप लिखो मतलब क्यों ऑफ, क्यों मतलब आप आ क्यों नहीं सकते। एज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू टेक क्लासेस, क्योंकि आपको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आपको हाई ग्रेड फीवर है। फिर आप एक आखिर में थैंक्स लिख दो और एंड करते हो योर्स सिंसियरली और अपने नाम से, योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली मोहम्मद अली। तो इस तरीके से हमारा ये भी ये कंप्लीट हो गया। और हम इसी तरह हमने अपना वो लिख लिया, सिक एप्लीकेशन या लीव एप्लीकेशन फ्रॉम स्कूल। लीव तो नहीं, सिक एप्लीकेशन कहेंगे। तो आपने स्कूल से ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं आप, क्योंकि फॉर्मल तरीका है। तो आई होप ये समझ आ गया अच्छी तरीके से।